के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। सावन के पहले सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। राष्ट्र की समृद्धि की कामना को लेकर यदुवंशी समाज के लोगों ने सावन के प्रथम सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को परीक्षा शुल्क में वृद्धि और लाइब्रेरी में किताबें न होने से नाराज छात्रों का धरना प्रदर्शन। और ज्ञानवापी प्रकरण मां श्रृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर सुनवाई अब मंगलवार को। और अब समाचार विस्तार से। देवादिदेव महादेव की प्रिय नगरी काशी में सावन के प्रथम सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ सहित अन्य शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज रही। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शंकर की अति प्रिय नगरी काशी में चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज रही। भक्त अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ के दरबार में उमड़ पड़े। श्री काशी विश्वनाथ सहित शहर के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद पहली बार पड़े सावन के पहले सोमवार को दोपहर 12 बजे तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके थे। इससे पहले 2 वर्षों तक कोरोना काल में सांकेतिक रूप से सावन के महीने में दर्शन पूजन होता था। काशी के बाहर से कांवरियों के आने पर प्रतिबंध होने के कारण काशी वासियों ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जलाभिषेक दर्शन पूजन किया था। 2 वर्षों के बाद एक बार पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ दिखा। स्थानीय लोगों की जगह देश के विभिन्न हिस्सों से आए शिव भक्तों का हुजूम ही दिखाई पड़ा। दर्शन पूजन के लिए सुविधा हेतु बनाए गए बैरिकेडिंग में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। इनमें दूर दराज से आए पुरुष व महिला कांवड़िया भी रहे। भक्तों ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान के बाद पात्रों में जल भरकर काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर रवाना हुए। इस दौरान दशाश्वमेध, काशी विश्वनाथ मंदिर, चौक, ज्ञानवापी आदि मार्गों पर बोल बम व हर हर महादेव का उद्घोष भी करते रहे। मंदिर के गेट नंबर 4 से गोदौलिया और मैदागिन तक स्टील की बैरिकेडिंग लगाई गई। इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई थी। सावन के प्रथम सोमवार को काशी के अन्य शिवालयों में भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। हमारा हो गया 14 साल। इतनी बारी बाबा के दर्शन किए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छे में क्या लगा? बहुत आनंद मिला। उधर मांगेंगे क्या बाबा को? वो तो सब दिया, मांगने क्यों पड़ेगा? वो तो देगा हम लोग। हम लगे सर 12 बजे के लाइन में, रात को 12 बजे लगे, 6 बजे तक दर्शन नहीं मिला। हम लोग चले आए। क्यों नहीं मिला दर्शन? लाइन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा लाइन है। प्रशासन व्यवस्था क्या है? प्रशासन का व्यवस्था टाइट है, लेकिन दर्शन मिल नहीं रहे ना। 12 बजे लाइन पे 6 बजे 12 बजे के बावजूद भी नहीं मिल रहा है ना। प्रशासन लगने के बाद भी नहीं मिल रहा है ना दर्शन। हम ये हमारा फर्स्ट टाइम हम लोग का। हाँ, हमारे ग्रुप का कुछ 3-4 जन, उनका 3-4 साल हो गए। कैसा लगा आपको काशी आके अच्छा लगा, लेकिन नया मंदिर देख के अच्छा लगा, लेकिन दर्शन नहीं मिला। सावन के पहले सोमवार को यादव बंधुओं ने ललिता घाट से गंगा जल लेकर श्री काशी विश्वनाथ बाबा का जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक यादव बंधुओं ने किया। श्री काशी विश्वनाथ बाबा का जलाभिषेक करने के लिए धाम के रास्ते से ही यादव बंधु ललिता घाट पहुंचे। वहां से जल लेकर वापस काशी विश्वनाथ धाम के रास्ते से बाहर निकले।
सन 1932 से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस बार भी यादव बंधुओं ने प्रशासन की अनुमति के बाद बाबा की पूजा अर्चना की। पीतल के ध्वज, डमरू सहित यादव बंधुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चन किया। यदुवंशियों का जत्था बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए निकला तो पूरा रूट खाली करा दिया गया था। उनके जत्थे के आगे आगे सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस, पीएसी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान चल रहे थे। चंद्रवंशी गोपा सेवा समिति के अध्यक्ष लालजी यादव ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी यादव बंधु रुद्राभिषेक की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा से यही कामना है कि हमारा देश और शक्तिशाली व मजबूत हो और देश का विकास हो। यदुवंशी समाज की यह वार्षिक कलश यात्रा केदार घाट के गौरी केदारेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर तिलभाणेश्वर महादेव, दशाश्वमेध स्थित शीतला मंदिर, आलादेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ, महामृत्युंजय, त्रिलोचन महादेव, ओंकारेश्वर महादेव, लाट भैरव पर जाकर समाप्त हुआ। सावन के प्रथम सोमवार को बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतलेश्वर यादव के संग भी यादव समाज के लोग शीतला घाट पर इकट्ठा हुए। बाबा विश्वनाथ के प्रिय वाद्य डमरू के साथ कुछ यदुवंशी उपस्थित हुए थे। सभी लोग सर्वप्रथम डमरू व शंख बजाकर मां गंगा का पूजन अर्चन किए और अपने अपने पात्रों में गंगा जल भरकर मां शीतला मंदिर में जाकर मां का अभिषेक किया। उसके बाद पुनः गंगा तट पर आकर सभी ने अपने पात्र में जल भरा। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए दूर दराज से आए भक्तों के लिए सामाजिक संस्थाओं ने जगह जगह सेवा शिविर लगाए। सावन के प्रथम सोमवार को ज्ञानवापी स्थित बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए दूर दराज से आए घंटों लाइन में खड़े कांवरियों और काशी के भक्तों के बीच सामाजिक संस्था के लोगों ने जगह जगह शिविर लगाकर भक्तों की सेवा की। सामाजिक संस्था सुबह बनारस बुलानाला में सेवा शिविर लगाकर कांवरियों व बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालुओं के बीच शरबत और फलाहार का वितरण किया। हिंदू सेवा समिति द्वारा श्रावण मास के प्रथम सोमवार को श्री राम जानकी हनुमान मंदिर बुलानाला चौराहे के निकट फलाहार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। फलाहार वितरण की शुरुआत संस्था की अध्यक्ष कंचन तिवारी द्वारा मंदिर में भगवान को भोग लगाकर किया गया। तदुपरांत चाय क्लब के अध्यक्ष गोपाल सेठ और कंचन तिवारी ने अपने हाथों से भगवान श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन को आए हुए दर्शनार्थियों को प्रसाद और फलाहार वितरण शुरू किया। मणिकर्णिका श्मशान घाट पर नमामि गंगे और सर्व समाज मोक्ष धाम सेवा समिति ने संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया। सावन के प्रथम सोमवार को काशी के मोक्ष द्वार मणिकर्णिका श्मशान घाट पर नमामि गंगे ने सर्व समाज मोक्ष धाम सेवा समिति गोंदिया महाराष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया। मणिकर्णिका श्मशान घाट की चहुं ओर सफाई की गई। महाराष्ट्र से आई 52 सदस्यीय टीम ने नमामि गंगे के सदस्यों के साथ शवदाह करने के बाद शव यात्रियों द्वारा छोड़े गए निर्माल एवं अन्य सामग्रियों को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। मोक्ष के द्वार से स्वच्छता को संस्कार एवं आचरण में शामिल करने की अपील की गई। पुण्य पवित्र श्मशान घाट सहित अन्य घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि मणिकर्णिका श्मशान घाट एक पवित्र तीर्थ है। महाकाल यहाँ स्वयं निवास करते हैं।
स्मशान घाट हो या फिर कोई भी अन्य घाट, हमें इसकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए कोई परहेज नहीं करना चाहिए। जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मणिकर्णिका स्मशान घाट सहित अन्य घाटों पर स्वच्छता की जिम्मेदारी का स्वयं भी निर्वहन करना होगा। सर्व समाज मोक्षधाम सेवा समिति का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व हिंदू परिषद विदर्भ प्रांत के सह मंत्री देवेश मिश्रा ने कहा कि हमारी 52 सदस्यीय टीम भारत में स्थित स्मशान घाट की सफाई करती है और लोगों को जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य स्मशान घाट पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए नागरिकों को संदेश देना है। श्रमदान में काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद विदर्भ प्रांत के सह मंत्री देवेश मिश्रा, अरुण सिंह, मनोज पारिक, पुष्पक जनसनानी, अंकित कुलकर्णी, कृष्णकांत विशेन, हरीश अग्रवाल, सचिन मिश्रा, सचिन चौरसिया, मुकेश उपराडे, तोलाराम मनकानी सहित नमामि गंगे की ओर से घाटों की स्वच्छता के लिए नियुक्त विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारियों व सुपरवाइजर आदि ने सहयोग किया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में सोमवार को 2 घंटे तक चली बहस में हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में 2 घंटे तक बहस चली। हिंदू पक्ष की राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 100 जजमेंट के साथ 361 पन्ने कोर्ट में पेश किए। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के दिन से लेकर वर्ष 1993 तक मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। वहां का धार्मिक स्वरूप सनातन धर्म का ही था।
वर्ष 1993 में सरकार ने अचानक बैरिकेडिंग लगाकर नियमित दर्शन और पूजा बंद करा दी। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट या किसी अन्य एक्ट के प्रावधान मां श्रृंगार गौरी प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ज्ञानवापी की किसी जमीन पर कोई दावा नहीं है। हमारा दावा सिर्फ मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजा के लिए है। अदालत ने शिवम गौड़ को बहस जारी रखने की अनुमति देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 19 जुलाई नियत कर दी है। मस्जिद पक्ष अपनी बहस पूरी कर चुका है। पिछली 2 तारीखों में 4 महिला वादी की ओर से उनके वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने दलील पेश की थी। सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित एक अन्य मामले की सुनवाई हुई। हिंदू महासमिति व अभिषेक शर्मा ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है कि आराजी संख्या 9130 पर आदि विश्वेश्वर, श्रृंगार गौरी सहित कई अन्य देवी देवता विराजमान हैं। उन्होंने इनकी पूजा पाठ करने के अधिकार की मांग की है। साथ ही आदि विश्वेश्वर के 8 मंडपों को सुरक्षित करने और हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखने वालों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। को डिस्क्राइब किया और बताया सारी चीज़ों को, और सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने सैकड़ों रेलिवेंट, मैं कहना चाहूँगा कि सैकड़ों रेलिवेंट रूलिंग और किया, जो कि आज सही मायने में एक आर्ग्यूमेंट का शेप दिया हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पर्सनली कहता हूँ, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। दूसरी बात ये थी कि मैंने 2 फोल्ड में आर्ग्यूमेंट किया है, एक वक्फ एक्ट 1995 के बारे में और दूसरा राइट टू वर्शिप जो कि सिविल राइट होता है उसके बारे में। तो राइट टू वर्शिप सिविल राइट के बारे में मैं कल आर्ग्यू करूंगा ऑनरेबल कोर्ट के सामने। आज मैंने वक्फ एक्ट 1995 के बारे में डिटेल आर्ग्यूमेंट किया है, और अब जो है मान बहादुर जी हमारे जो सीनियर काउंसिल उन्होंने शुरू किया है, वो भी अपना आर्ग्यूमेंट करेंगे। देखिए प्रोबेबली परसों तक चलना चाहिए। कोर्ट के सामने बखूबी सबमिशन किया है। वक्फ एक्ट 1995 का जो प्रोविजन बार बार लिया जा रहा था, वक्फ एक्ट केवल एप्लीकेबल होगी प्रॉपर्टी को लेकर के। यहाँ प्रॉपर्टी का सूट नहीं है। ये जो केस है केवल माँ श्रृंगार गौरी की वर्शिप तक है। माँ श्रृंगार गौरी की वर्शिप किसी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने नहीं रुकवाई थी, अंजुमन इंतजामिया की नहीं रुकवाई थी, और वो कमेटी जो पूजा जो वर्शिप माँ श्रृंगार गौरी की रुकवाई गई थी वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा रुकवाई गई थी। उसको लेकर के हमने सबमिशन दिया है। किसी भी एक्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है और हमारा केस पूरी तरह मेंटेनेबल है, डिसाइड होने लायक। कल किस बात पर बहस होगी? हमारी तरफ से जो पूरा अपना स्टैंड कंक्लूड कर दिया गया है, उसको लेकर के जो अवर्मेंट्स इनके द्वारा रेस की, डिफेंड नंबर 4 द्वारा रेस की गई है, एक एम्बिग्विटी बनाने का जो प्रयास किया गया है, उसको लेकर के हालांकि बोगस है जो भी प्लीज हैं, उनको वर्बली आंसर हमारी तरफ से हमारे एसोसिएट मान बहादुर सिंह करेंगे। आज हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने अपनी तरफ से शिवम गौड़ 2 लगाया हुआ है द्विवेदी जी ने, और अभी लगभग 2:45 बजे के आसपास 3:30 बजे करीब शुरू किया है उन्होंने पीछे होकर, और ये कंटिन्यू मुझे लगता है लगभग 2 घंटे चलेगा। मुझे वही है 7-11 मैं दे दूंगा यार, अधिकार मत चक्कर में पड़ूंगी, मैं दे दूंगा, लेकिन सही मायने जो लीगल फैक्ट है वो अब रखे जा रहे हैं, और उसके बारे में अनुपम जी से पूछे अब क्या कल फिर से सुनवाई होगी? जी कल फिर सुनवाई होगी। मैं समझता हूँ अभी 2 दिन शायद हमें लगेगा। सही कल कितने बजे सुनवाई होगी? 2 बजे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की नीतियां और विचारधारा देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। यह कहना है पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप सोमवार को काशी में थे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की नीतियां और विचारधारा देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय है, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा है व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की विचारधारा दल से बड़ा देश की हो तो निश्चित है कि देश के नेताओं का और पार्टियों का रुझान उसकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया है। सिर्फ ओम प्रकाश राजभर नहीं बल्कि पूरे देश में यूपीए में कई घटक दलों के बड़े चेहरों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। यह मोदी जी और योगी जी के कार्यों का नतीजा है कि लोग हमारी पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। सत्य तो सत्य है, सत्य को कोई नकार नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की नीतियां, पार्टी की विचारधारा देश और दुनिया में आज प्रख्यात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ये घोषित करती है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। जिस पार्टी की विचारधारा दल से बड़ा देश की हो, निश्चित है कि तमाम राजनीतिक दलों का रुझान उस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी परिवारवाद की राजनीति से और एसीवाद की राजनीति से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। वो शायद प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, और प्रदेश की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करना ओम प्रकाश राजभर जी का हमारे लिए सुखद स्थिति है और उनके लिए भी सुखद विश्लेषण है। और ऐसे अकेले नहीं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हमारे देश में हैं जिन्होंने
यूपीए के घटक बड़े घटक से अलग होके एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देके इस बात को साफ कर दिया है कि मोदी योगी का नेतृत्व आज देश और दुनिया में भारत के नक्शे को बहुत ही ज्वलंत और बहुत प्रतिष्ठित करने। परीक्षा शुल्क में वृद्धि और लाइब्रेरी में किताबें न होने से नाराज श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को परीक्षा शुल्क में वृद्धि और लाइब्रेरी में किताबें न होने से नाराज छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ धरना दिया और आरोप लगाया कि जब भी इन मुद्दों को लेकर हम प्राचार्य से मिलने जाते हैं तो अभद्र व्यवहार कर हमें वहां से हटा दिया जाता है या इन समस्याओं को बाद में सुलझाने का बोलकर टाल दिया जाता है। छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और पूर्व अध्यक्ष अभिषेक यादव ने बताया कि कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा शुल्क के नाम पर 1500 से 1600 रुपए लिए जा रहे हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में बीए, बीकॉम, बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की नई किताबें तक नहीं हैं जिससे छात्र परीक्षा की तैयारी कर सकें और जब इन मुद्दों को कॉलेज प्रशासन तक पहुंचाया जाता है तो छात्र नेताओं संग ही दुर्व्यवहार किया जाता है। जो हमारे आयोग से आए हुए प्रिंसिपल हैं, जो जिनका नाम रजनीश कुंवर जी है, वो अपने मनमाने तरीके से इस महाविद्यालय को चला रहे हैं और जो वर्तमान के जो पदाधिकारी हैं और जो वरिष्ठ के पूर्व के हैं, इनका छात्र संघ की कोई भी बातें हैं वो मान नहीं रहे हैं। वो अपने तरीके से मनमानी तरह से कॉलेज चलाना चाह रहे हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स के छात्र छात्राओं के मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी कोर्स चिकित्सा क्षेत्र के नैदानिक एवं पैरामेडिकल क्रम में सत्र 2016 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। इस विषय में प्रत्येक स्तर पर छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके अनुरूप प्रथम वर्ष में डिप्लोमा, द्वितीय वर्ष में एडवांस डिप्लोमा एवं तृतीय वर्ष में डिग्री बी वॉक एम वॉक प्रदान किया जाता है। बरकछा स्थित राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में डीडीयू कौशल केंद्र द्वारा संचालित किए जा रहे एमएलटी कोर्स के अब तक 4 सत्र पूर्ण हो चुके हैं। पूर्व में कोविड महामारी कारण एमएलटी का मूल्यांकन बाधित हो गया था। आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा एवं समन्वयक डीडीयू कौशल केंद्र प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार के प्रयास स्वरूप अब यह मूल्यांकन प्रारंभ हो पाया है। यह मूल्यांकन सत्र 2018 से 2021 के विद्यार्थियों के लिए कराया गया जो एक हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल नई दिल्ली द्वारा निर्धारित NSQF जॉब रोल असिस्टेंट ड्यूटी मैनेजर पेशेंट रिलेशन सर्विस है। इस अवसर पर प्रोफेसर आशीष सिंह प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर एवं कार्यवाहक आचार्य प्रभारी समन्वयक प्रोफेसर MP अहिरवार, मूल्यांकन अधिकारी डॉक्टर यतीन्द्र गुप्ता एवं डॉक्टर संतोष कुमार, MLT के संयोजक डॉक्टर राघवेंद्र रमन मिश्रा, उपस्थित प्रभारी MLT डॉक्टर मोहम्मद इरफान, समस्त शिक्षकगण एवं प्रयोगशाला सहायक सतीश शर्मा एवं पंचम पटेल तथा समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।